गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बच्चों शिक्षा नेशन। बच्चों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था सर्कल से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस एंड बेसिक्स ऑफ सर्कल। नाउ वी आर डिस्कसिंग एक्सरसाइज 10.1 एंड दिस इज अ fill in the blanks related exercise and the true false related because एंड बच्चों इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपके 1 से 2 मार्क्स के, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम इम्पोर्टेंट नहीं थी क्योंकि उसमें आपके बेसिकली एमसीक्यू नहीं आते थे, इस बार एमसीक्यू आएंगे। ओके बच्चों, तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स में है दे फर्स्ट है द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। तो बेसिकली बच्चों जो सेंटर है सर्कल के अंदर ही लाई करेगा, सर्कल के अंदर ही लाई करेगा ना, तो उसे बोलेंगे आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। नेक्स्ट है बच्चों अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस। सपोज आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है, तो बच्चों रेडियस तो सेंटर से लेके बाउंड्री पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है ना आपका, सेंटर से लेके बाउंड्री पॉइंट तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ बोला गया है पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। सपोज मान लो एक पॉइंट है, उसका डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ द सर्कल से रेडियस से ज़्यादा है, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, ये एक्सटीरियर में ही तो लाई करेगा, ठीक है। मान लो सपोज पॉइंट यहाँ पे है, तो वो क्या होगा बच्चों, वो लेस देन रेडियस होगा, तो वो अंदर सर्कल के लाई करेगा इंटीरियर में। तो यही बोला है कि द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन द रेडियस। तो रेडियस से ज़्यादा डिस्टेंस जिस पॉइंट का होगा वो कहलाएगा आपका, सॉरी, रेडियस से ज़्यादा अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो पॉइंट जो होगा एक्सटीरियर में होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है आपका, एक्सटीरियर में है, एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। मैंने पहले ही बताया था बच्चों आपको कि आपके पास जो है मान लो ये सारी कॉर्ड्स हैं, ठीक है, दीज आर द कॉर्ड्स। तो इसमें जो लार्जेस्ट कॉर्ड होगी ना जो सेंटर से जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी, डायमीटर। यहाँ पे ये लिखा है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज द डायमीटर, जो सबसे लंबी कॉर्ड होगी वो डायमीटर होगी, करेक्ट। एन आर्क इज ए सेमी सर्कल हुज एंड्स इज हुज एंड आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर। तो बच्चों सेमी सर्कल का क्या है कि जैसे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, मान लो जैसे आपके पास सर्कल के आपने वो डिवाइड कर दिए आर्क्स, तो अगर ये आर्क जो है ना सेंटर में लाई कर जाए, जैसे मान लो बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है, तो इस केस में आपका डायमीटर बन जाए, क्योंकि अगर ये सेंटर से जा रहा है ना तो ये सेमी सर्कल के टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका सेमी सर्कल। एंड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल लाइज इन द रीजन बिटवीन आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो जो सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है वो रीजन है, मैंने पहले ही बताया था, जो सेगमेंट बनता है आपका, मान लो ये एक आपका सर्कल है ये, ठीक है। तो सेगमेंट जो होता है ना, तो आर्क और मान लो ये सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट था, ये मेजर सेगमेंट था, जो ये जो आपकी क्या है, ये कॉर्ड है ना, कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है ना वो सेगमेंट कहलाता है, ठीक है। यहीं पे लिखा है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल रीजन बिटवीन द इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। सर्कल पता है कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 3 पार्ट्स में, ये हमने पढ़ा था, आगे समझ में बच्चों। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट, 2 फॉल्स है आपके नेक्स्ट। एंड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बच्चों नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जैसे लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। तो ये बोल रहा है कि जैसे सेंटर से किसी पॉइंट को सर्कल को जोड़ लें उसे क्या कहेंगे, रेडियस ही तो कहलाएंगे, ये लिखा है यहाँ पे, ट्रू होगा ये। देखो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर से और पॉइंट ऑन द सर्कल पे डिवाइड कर बनाएंगे तो उसे रेडियस ही कहेंगे। सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ द कॉर्ड्स, बिल्कुल गलत है। सर्कल के पास कितनी कॉर्ड्स हो सकती है, इनफाइनाइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, मतलब इनफाइनाइट कॉर्ड्स बन सकती हैं आपकी। तो जो लार्जेस्ट कॉर्ड होती है वो आपकी डायमीटर होती है, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है।
if a circle is divided into 3 equal parts, each is a major arc. ऐसा नहीं है बच्चों कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसमें हर एक में मेजर आर्क होगी, ये फॉल्स है. एंड द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग इट्स रेडियस इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल. तो बच्चों रेडियस की जो दुगनी होगी वो तो डायमीटर है, बचपन से पढ़ते आ रहे होगे, ठीक है, करेक्ट है. सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क. तो जो सेक्टर है कॉर्ड और कोरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच का डिस्टेंस होता है, नहीं, वो होता है आपका सेगमेंट. करेक्ट. देखो सेगमेंट ही तो होता है ना वो आपका. सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन द आर्क एंड द कॉर्ड. तो वो सेक्टर नहीं होता. सेक्टर जो रीजन होता है, रेडियस, 2 रेडियस होती हैं आपके पास और एक आर्क होता है. सर्कल इज अ प्लेन फिगर, या सर्कल इज अ प्लेन फिगर. करेक्ट. तो बच्चों आज होगी 10.1 कंप्लीट. ये बेसिक थी और इजी थी. तो नेक्स्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 10.2, वो है क्लास 9th की, ठीक है. और आप देख रहे थे बच्चों शिक्षा नेशन. तो आगे आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.